2024 की तरह 2026 में फिर से एग्ज़ाम लीक हो गया। मतलब एजुकेशन सिस्टम को क्या हो गया है, हर एग्ज़ाम लीक हो रहा है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम से लेके अब यूजी तक के एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम है ये, नीट का एग्ज़ाम वो भी लीक हो रहा है। 2024 में लीक हुआ था, इससे पहले अब 2026 में फिर लीक हो गया। तो you know the situation of India's education system this time, very bad education system situation in this time। 22 लाख स्टूडेंट ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। अब सोचो 22 लाख स्टूडेंट्स सभी तो इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हो सकते ना, कुछ के तो बैकग्राउंड बहुत वीक होंगे, वो बेचारे किस तरह से एग्ज़ाम देने गए होंगे सोच सकते हो आप। क्योंकि आप जानते हो इंडिया की सिचुएशन कैसी है। इंडिया के अंदर हर कोई मिडिल क्लास से भी नहीं है, हर कोई लो है मिडिल क्लास से भी ज़्यादातर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। तो जो बच्चे पैसे उधार ले लेके एग्ज़ाम देने गए थे वो दोबारा री एग्ज़ाम देंगे। कितनी बड़ी बात है, मतलब कितनी बेकार बात है कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सबसे बड़ी एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है नीट का, उसका भी एग्ज़ाम लीक हो रहा है। और ये न्यूज़ एग्ज़ाम लीक होने से पहले से चल रही थी, लेकिन किसी ने इस पर फोकस नहीं करा। और जैसे ही एग्ज़ाम दे के आए आफ्टर एग्ज़ाम ये न्यूज़ स्प्रेड हो गई और सबको पता लगा कि एग्ज़ाम लीक हो गया। और एग्ज़ाम लीक होना भी इस प्रकार से है कि हैंड रिटन नोट से एग्ज़ाम लीक हुआ है। राजस्थान के शिखर से, जहाँ 400 नंबर का क्वेश्चन बैंक विद आंसर हैंड रिटन लिखा हुआ, उसमें से 120 130 क्वेश्चन जो एक्चुअल मैच हुए हैं नीट एग्ज़ाम में। और आप सोच सकते हो कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, कितनी बेकार एजुकेशन सिस्टम हो गया है। मतलब वो जो क्वेश्चन पेपर बिक रहा था वो मतलब 2 लाख से लेके 20-20 लाख रुपए तक का बिका है वो हैंड रिटन नोट्स। इसमें सारे क्वेश्चन थे नीट के। मतलब तुम सोच सकते हो इन फ्यूचर जो बच्चा डॉक्टर बनेगा वो बच्चा पहले से ही उसके घर वाले या फिर उसके जो भी नॉन पेपर खरीद रहे हैं 20-20 लाख में। तो मतलब कितनी खराब एजुकेशन सिस्टम हो गया है, हर एग्ज़ाम लीक हो रहा है। आप सोच सकते हो नीट के एग्ज़ाम की एंट्रेंस की जो फीस है वो 1500 2000 समथिंग कुछ है। हर बच्चा इतना कैपेबल नहीं है ना फ़ी पे करने के लिए। और बच्चों के सेंटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी डाले गए हैं। एक मतलब उनके घर में भी स्टेट ही कितनी बड़ी होती है, यहाँ से यहाँ दूसरी सिटी में डाले गए हैं। अब हर बच्चा उसको दोबारा, कोई बच्चा उधार लेके पैसे आया होगा, किसी घर वाले इतने कैपेबल नहीं होते। बच्चे तो बचपन से इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। बचपन से कैसे, मतलब 10th से स्टार्ट हो जाते हैं नीट की तैयारी को शुरू करना, 11th से, कुछ बच्चे 9th से भी। सोचो उनके घर वाले क्या सोच के उनको नीट की तैयारी करवा रहे होंगे। और आफ्टर दिस यू सी, एवरीवन सी क्या हुआ, नीट का एग्ज़ाम भी लीक हो गया। अभी तक तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम लीक होते थे, कभी यूपी कांस्टेबल का हो रहा, कभी अदर स्टेट के किसी न किसी चीज़ के हो रहे हैं। और सोच सकते हो मतलब ये क्वेश्चन पेपर बिकते हैं पैसों में। एक तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और पहले से पेपर लीक हो जा रहे हैं, लाखों लाखों रुपए में पेपर बिक रहे हैं। तो कितनी ख़राब चीज़ है, कितना बेकार एजुकेशन सिस्टम हो चुका है। दूसरी बात, एवरीवन नोज अबाउट द कोचिंग्स ऑफ इंडिया। इंडिया की कोचिंग कितने कितनी फ़ी ले रही है। हर कोचिंग में आप चाहे नीट की तैयारी कर लो, जेई की तैयारी कर लो, आपको लाखों रुपए पे करना पड़ता है। यहाँ तक कि आपको हज़ारों नहीं लाखों रुपए पे करना पड़ता है। आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर लो या गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर लो, आधे लोग कोटा जाते हैं, है ना। कोटा कोटा जाने के लिए तो इतनी होड़ मच रखी है ना गवर्नमेंट के लिए कि कोटा जाते हैं, कोटा जाते तो हैं मगर आधे बच्चे कोटा से वापस भी नहीं आते हैं। इतनी मेम बन रखे हैं इसके ऊपर, ऐसा क्यों है। वहाँ पर जाके आधे लोग डिप्रेशन का शिकार होकर अब सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, सोचने वाली बात है ना, जो बंदा अपनी सिटी छोड़ के कोटा जा रहा है और उसके घर वाले भी उसको फोर्स कर रहे हैं कोटा जाने के लिए कि उसका बच्चा चला गया तू क्यों नहीं जा रहा, उसको ज़बरदस्ती वहाँ भेज देते हैं। और वो बच्चा वहाँ जाकर इतना डिप्रेस होता है, वो कवर नहीं कर पाता इतनी हार्ड सिचुएशन, इतना हार्ड सिलेबस। और आफ्टर दिस क्या होता है कि वो सुसाइड या फिर जो भी
गलत कदम उठा लेता है। तो जो एजुकेशन सिस्टम इस टाइम जो बिजनेस का हब बन चुका है ना, टीचर्स हैं वो टीचर्स भी नहीं है। यू नो एवरीथिंग। आधे बच्चे आधे यूट्यूब पर आ गए हैं, मतलब इन दिस टाइम यूट्यूब है पढ़ने के लिए, जो फ्री कंटेंट है, कितना फ्री कंटेंट है, मगर आधे बच्चे जो मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो खाली कोचिंग के नाम पे घूमने फिरने या ऐसे करने जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी। मतलब कितना बड़ा ये बिजनेस साइकिल बोल लो, फ्रॉड साइकिल बोल लो, हर कोई इसमें इन्वॉल्व है। सो आई प्रेफर सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इन दिस टाइम मैनी ऑप्शंस आर अवेलेबल इन phones, in online mode. You cannot pay other, you only dedicated student, so you able to do study with your phone. This is all about. Thanks for watching. Take care guys. If you like my video, so subscribe my channel.